ये जो न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। 90% जनप्रतिनिधि रिंकू जी के साथ हैं और रिंकू जी को वोट मिलेगा। अब बम्पर बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। सारे जिला परिषद मिलकर रिंकू जी को वोट कर रहे हैं कि जब तेजस्वी जी बोल दिए तो उनके आगे तो सब फेल हैं। रिंकू जी तो एमएलसी के रूप में जो हमको वेतन मिलेगा, उस वेतन को सबसे पहले सरकार को वापस करेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी चुनाव लड़ रही है। उन्हें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा शब्द नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे थे। और इस बीच आप देखिए तस्वीरें, कुमार नागेंद्र जी तमाम जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और कुमार नागेंद्र जी से भी। पहले इस बार गया में क्या लग रहा है माहौल? नागेंद्र जी तो कांधा पे हाथ रखे हैं। इसमें कुछ कहना नहीं है। यहाँ के 90% जनप्रतिनिधि रिंकू जी के साथ हैं और रिंकू जी को वोट मिलेगा। अब बम्पर बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतेंगे। क्यों मिलेगा? आखिर क्या रिंकू जी में क्या खास देख लिया? ये देखिए, इनका जो पहला नारा है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बेहतर हो ग्राम सभा। दूसरी, हम लोग को संविधान बचाना है, हम लोग को लोकतंत्र बचाना है। जिस तरह से बिहार विधान परिषद में अभी विपक्ष का कुर्सी जाने के तैयार है, इसमें हमको विश्वास है कि यहाँ से जाएंगे रिंकू जी और उस कुर्सी को बचाएंगे। क्योंकि इस जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है केंद्र में, इनका मोदी जी का, वो भी कांग्रेस को दिखा रहा है। सरकार को मजबूत बनाना है और जब तेजस्वी जी यहाँ आ गए तो हम लोग तो कहीं नहीं जाने वाले। हम सारे जिला परिषद मिलकर रिंकू जी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, मान सम्मान की बात रिंकू जी कर रहे थे, तमाम लोगों से मिल रहे थे, हमने भी कई बार खबरें चलाई हैं। मगर मनोरमा देवी क्या मान सम्मान नहीं दे रही थी आप लोगों को? नहीं, मनोरमा उनके बारे में तो हम अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम अभी फर्स्ट बार है। लेकिन रिंकू जी के बारे में हम बोल रहे हैं कि रिंकू जी से मेरी पहली मुलाकात हुई और ख़ास करके मेरा तो आज का जो सपना था तेजस्वी जी से मिलने का, हम कभी मिले नहीं थे और हमको आज इतना खुशी मिला कि जब तेजस्वी जी बोल दिए तो उनके आगे तो सब फेल हैं। अच्छा, रिंकू जी मिल लिए, तेजस्वी जी से भी मिला दिए। मनोरमा देवी आप लोग के बीच आई हैं? हाँ, मनोरमा जी भी आई हैं, उनसे मुलाकात हुआ था, आई थी। क्या कहा? मुलाकात हुआ था एक बार हमसे मुलाकात हुआ था, बाकी हमसे मुलाकात। मनोरमा देवी जी और रिंकू जी में बेहतर अगर रिंकू जी लगे तो क्यों लगे? इनकी विचारशीलता हमको भाई। अच्छा। और सबसे ज़्यादा तो पार्टी जो आरजेडी है, तो आरजेडी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। रिंकू जी मगर उनके विचार अच्छे लगे। हाँ, और रिंकू जी के विचार भी बहुत बढ़िया हैं और आरजेडी से हैं, इसलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। रिंकू जी कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है? विधान परिषद में आप लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे? जी, हम लोग को खास करके पंचायती राज प्रतिनिधियों को जो पावर हनन किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि नौजवान है और हम लोग को जो प्रतिनिधि लोग का जो पावर छीना जा रहा है, उस पर ये आगे लड़ने के लिए कारगर रहेंगे। इसीलिए हम लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। नवयुवक हैं, घटनाएं होती रह रही हैं, जनप्रतिनिधि को सुरक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर हमें लगता है कि रिंकू जी हमारे आवाज़ को आगे चलकर उठाएंगे। लोकसभा न राज्यसभा, मजबूत हो ग्राम सभा, नारा या स्लोगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और ये सोच कहाँ से आया कि इसको लेकर अब आगे बढ़ना है, एक बदलाव करना है? ये जो न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। इस ग्राम सभा की जो बात करने की बात आती है, आज के रेट में जो हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा अपनी स्थिति में चल रहा है, लेकिन सबसे मजबूत कड़ी जो होना चाहिए था वो ग्राम सभा। बिना ग्राम सभा के में मजबूत हुए माने देश विकसित नहीं हो सकता है। और जो सबसे मजबूत कड़ी हमारा होना चाहिए था, आज बहुत लचर है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आज जब हम सबों के बीच में जाते हैं, लोग जो वोट देते हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि वोट लेकर के जो जाता है वो कभी हमको मेरे बीच में आता नहीं है, हमको पहचानता नहीं है। आज वो अपनी मान सम्मान के लिए तरस रहा है। हम इस बार लोगों के बीच में गए हैं और बोले हैं कि इस बार एमएलसी रिंकू को नहीं बनाना है, रिंकू के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक जितने भी मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय, जिला परिषद, पंचायत समिति, इस बार सब मिल करके खड़ा हो जाइए और उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे
जो आपका मान सम्मान की रक्षा नहीं करता है, जो आपके अधिकार की रक्षा नहीं करता है, जो आपके बारे में एक मिनट दो शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है सदन में। हम चाहते थे कि इस बार जो चुनाव, जो हर बार जिस तरीके से लड़ा जा रहा था, मैं उस तरीके से चुनाव ना लड़ूं, और चाहता था कि जो ये लड़ाई है, ये आपका मान और सम्मान और पहचान की जो लड़ाई है, ये लड़ाई मैं यहाँ से शुरू करूं, और वो जो अंत तो वहाँ होगा जब गरीबों का सपना जो है ना, जो खो गया है इस पैसों के खेल में। आज कोई गरीब का बेटा एमएलसी के बारे में सोचता नहीं है। हमारी असली लड़ाई पहचान से लेकर के सपनों तक है। हम चाहते हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार सक्रिय रहे, राजनीति में आना और इतने बड़े चुनावी मैदान में कूदना, इसके पीछे का राज बताइए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है और समझा है रिंकू जी को कि सक्रिय रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में ही, मगर अब राजनीतिक रूप में आना। ये पैसा वाला ही लड़ सकता है, ये बाहुबली ही लड़ सकता है। वो विचारधारा ने हमको चैलेंज किया, हम लोग के बीच में आने का काम किए। मैं लोगों को बताया कि एक शरीफ आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, एक सरल आदमी भी चुनाव लड़ेगा। और 20 दिन के कड़ी मेहनत में हम एक वोट मांगने निकले थे, लोग 1000 हमको वोट दिया, और वो लगा कि लोगों में आज भी वो जिंदा दिली है, इंसानियत बसता है। लोग आज भी अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, किसी कारण बस वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम इस बार जो इस आए चुनाव में, जिस दिन से हमको निर्णय हुआ कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो लोग के बीच में जा कर करके एक एक वार्ड से मिल कर करके ये बतलाने का काम किए कि इस बार का चुनाव एमएलसी जो बनेगा वो किस लिए बनेगा, आप जानने का कोशिश कीजिए। पैसों के जो 5-10 हज़ार में जो आपके आंख में जो पट्टी पहनाता है, वो आपके लिए फांसी का फंदा 4 तारीख को आपके गले में डालने का प्रयास करेगा। इस बार हम लोग एमएलसी ऐसा बनाएंगे जो आपकी आवाज़ और ताकत बने और आपके समस्याओं के लिए सदन से लेकर के सड़क तक लड़े। एक सवाल पूछेंगे कुमार नागेंद्र जी, बुरा नहीं मानिएगा, जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या गया में कुमार नागेंद्र का घर है? क्या कुमार नागेंद्र गया में रहते हैं, गया के लोगों के बीच रहते हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है, हम चाहेंगे कि आप उसका जवाब दें। ये सवाल का जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं देंगे, लोग बताएंगे कि हम गया में कितने दिनों से लोग के बीच में रहे हैं। ये सवाल का जवाब वो लोग बताएंगे जो 25 वर्षों से मैंने सबों को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। हम जानते हैं हमारा घर कहीं हो या ना हो, हम लोगों के दिल में बसना चाहते हैं। हम अपना घर प्रत्येक लोगों के दिल में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए। मेरा घर रहे ना रहे, उनकी समस्याओं का समाधान घर से नहीं होता है, उनकी समस्याओं का समाधान उनके लिए लड़ने से होता है। आज जो समस्या है, वेतन की समस्या है, जिस पर कोई नहीं बोलता है। उनका अधिकार समाप्त हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोलता है। उनका अफसरशाही इतना हावी हो गया है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। हम सबों से अपील किए कि अगर आप लोग इस बार मौका देंगे, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहला कदम उठाएंगे कि एमएलसी के रूप में जो हमको वेतन मिलेगा, उस वेतन को सबसे पहले सरकार को वापस करेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अब तक कहाँ कुमार नागेंद्र पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब 4 तारीख को मतदान भी होना है। ऐसे में लगातार डोर टू डोर कैंपेन करना, जनप्रतिनिधियों के बीच रहना, दिन रात एक करना, संघर्ष करना, और आपने कहा कि इससे पहले भी जनता के बीच रहे हैं। आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? इस बार का चुनाव हम उस दिन भी बोले थे कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हम लड़ रहे हैं। हम का मतलब तीनों जिला के जितने भी जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया जी, वार्ड महोदय, इस सबों का नॉमिनेशन था 14 तारीख को। सबको हम सब जाकर पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो लोग बोलते हैं कि मेरा नाम कुमार नागेंद्र है। सबों का नाम मतपत्र में सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1 नंबर में, और वो मतपत्र में सबसे ऊपर जो लिखा है वहाँ पर 1 लगा करके इस बार सब लोग एमएलसी बनना चाहता है। इस बार सब लोग इस ताकत को महसूस करना चाहता है और सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है कि मेरा अधिकार कौन देगा, मेरा वेतन कौन देगा। देख सकते हैं कुमार नागेंद्र जी मंच पर हैं और तमाम जनप्रतिनिधि भी कुमार नागेंद्र के साथ खड़े हैं। और कुमार नागेंद्र को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर गया में रहते नहीं, गया में घर नहीं, जवाब भी देते नजर आ रहे हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि के घर चले जाए वही मिलेंगे कुमार नागेंद्र। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ अरवल।